महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएफ की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। राज ठाकरे के हर बयान के बाद महाराष्ट्र के किसी ना किसी शहर में गदर मच रहा है। वो जितना हिंदी भाषियों को टारगेट करते हैं उतना उनके वर्कर उत्पात मचाते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, राज ठाकरे के उकसावे के बाद एमएनएफ कार्यकर्ताओं ने फिर उत्पात मचाया। रायगढ़ के पनवेल में एमएनएफ के गुंडों ने एक डांस बार में तोड़फोड़ की। बार जो है गैर मराठी का है, इसलिए ये तोड़फोड़ हुई। जाके करिए आप किसी मराठी डांस बार चलाने वाले के ऊपर। ये कैसी नैतिकता है आपकी? मराठी भाषी से ही पूछिए इसके बारे में। ये ठीक है। डांस बार से मनसे के वहाँ का जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उसको हफ्ता मिलता था महीने का ₹1,00,000। वो दिया नहीं 3 महीने से, तो उन्होंने उत्पाद बचा के उसके तोड़फोड़ मचाई। नहीं, लेकिन उन्होंने आड़ तो मराठी भाषा की ली ना। तो आड़ तो लेना पड़ेगा ना, ये तो नहीं कहेगा कि मुझे हफ्ता नहीं मिल रहा है। सर ये आप ही पढ़ दीजिए क्योंकि ये मराठी भाषा में है। बयान भी जो है वो बयान भी मैं आपको सुना देती हूँ। वो तो हट गया जी। पहले बयान आपको सुना देते हैं राज ठाकरे का, और उसके बाद जो लिखा गया है वो भी आपको दिखाएंगे। डान्स बार हे रायगड जिल्ह्यामध्ये बंद झाले होते ना हो। मग अनधिकृतरित्या एवढे डान्स बार हे सगळे रायगड जिल्ह्यामध्ये, तेही कोणाचे, तेही मराठी लोकांचे। म्हणजे इथून प्रेरणा गेला की डान्स बारच्या नादी लावून तिकडून मिळून घ्यायचं। अवा रायगड जिल्हा आहे ना, आमच्या शिवछत्रपतींची राजधानी आहे इथे। कल्याणच्या सुभेदाराची खडा नारळाने मोठी भरवणूक परत पाठवणी करणारा आमचा राजा, त्याची राजधानी इथे असताना त्या रायगडमध्ये डान्सबार सुरू आहे। तुम्हाला पूर्ण भरकटवून टाकायचं। तुमचं मूळ विषयांकडे लक्षच नाही गेलं पाहिजे। अब देखिए जो राज ठाकरे बात कह रहे हैं सुमीर जी, डांस बार में तोड़फोड़ इसलिए की गई क्योंकि ये शिवाजी की धरती है। आज थोड़ी ना हुई है, हमेशा से शिवाजी की धरती है। और डांस बार तो कब से चल रहा है? परमिट अभी तो मिला नहीं है डांस बार का। 15 साल से वो वहाँ चल रहा है, 15 साल से। और रायगढ़ में जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे उसमें 3 पार्षद तो मनसे के जीत कराए थे। उसमें एक बार तो कॉर्पोरेशन शिवसेना ने मिलकर चलाई, उद्धव ठाकरे ने, तब उनको वो दिखा नहीं कि बंद करना चाहिए। तो ये पूरा हफ्ता वसूली की कि जहाँ भी बार चल रहे हैं, जहाँ भी डांस बार है, जहाँ भी इस तरह का व्यवसाय है, वहाँ से महीने का हफ्ता बंदा रहता है। जब हफ्ता मिलना बंद हो जाता है, हफ्ता कम हो जाता है, हफ्ता बढ़ाना होता है, मालिक सहमत नहीं होता है, तो कोई ना कोई आड़ लेकर उसकी तोड़फोड़ करो। अब मराठी का मुद्दा है, अगर आप मराठी नहीं बोल रहे तो हम आपकी तोड़फोड़ करेंगे। ये शुद्ध गुंडागर्दी। और जो कल देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आया है कि अगर इस तरीके से रहा तो हम इस मामले में बड़े नेताओं को भी अरेस्ट करेंगे। मुझे लगता है उन्होंने सिरे से संकेत राज ठाकरे को दिया है कि अगर आपके वर्कर इस तरीके से आपके बयान पर तोड़फोड़ करेंगे तो आने वाले दिनों में आपके खिलाफ कार्रवाई की सकती है। अच्छा, ऑटो वाले की क्या गलती? कभी उसे पीट दिया। मिठाई की दुकान वाले की क्या गलती? उसे पीट दिया। जिसका मना रहा है उसको जाके पीट दे रहे हैं एमएनएफ के कार्यकर्ता। और सरकार, अच्छा पुलिस क्या कर रही है? नहीं, मुझे लगता है निश्चित रूप से ये गुंडागर्दी और पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि जिस तरीके से ऑटो वाले, वड़ा पाव बेचने वाले, पानीपुरी बेचने वाले गरीब व्यक्तियों को आप पकड़ के पीट रहे हो, मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस ने इसे गंभीरता से लिया। और कल देवेंद्र फडणवीस का बयान जो आया है और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि अब मैं बड़े नेताओं पर कार्रवाई करूंगा। इसका मतलब साफ है कि अगर ऐसी घटनाएं फिर घटी तो मैं उन कार्यकर्ताओं को तो बाद में पकड़ूंगा, पहले जिसके बयान पर और जिसके इशारे पर यह हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यह राज ठाकरे को सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस का संदेश है कि अब आपके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की तो आपकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हो सकती है या आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। मुझे लगता है अब देवेंद्र फडणवीस सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। अगली खबर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की भोली भक्ति की तस्वीर।